क्या आप भी स्टॉक मार्केट के क्रैश के नाम से घबराते हैं? एक इन्वेस्टर होने के नाते आप भी यही दुआ करते होंगे कि ये मार्केट कभी क्रैश ना हो। अगर हाँ, तो आज से ये दुआ बंद कर दीजिए, क्योंकि वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर इस क्रैश को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं। लेकिन क्यों? क्या सच में मार्केट क्रैश ग्रेट इन्वेस्टर बनने का रास्ता है? कैसे क्रैश के बाद हम रातों रात शेयर मार्केट के बादशाह बन सकते हैं? क्या फायदे हैं क्रैश के? इतिहास के सबसे बड़े क्रैश कौन से हैं और उनके बाद मार्केट का क्या हुआ? मार्केट क्रैश से जुड़े ऐसे कई सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन दिनों एक हाइप की तरह चल रहा है। हर कोई ETF, कॉर्पोरेट बॉन्ड और दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर अपना पैसा डबल ट्रिपल करना चाहता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में स्टॉक मार्केट में 8.5 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं, जबकि 24 में यही नंबर 160 मिलियन तक पहुंच गया है। यानी कि 17 परिवारों में से एक तो स्टॉक मार्केट से जुड़ा ही है। लेकिन अगर गलती से भी स्टॉक मार्केट क्रैश होने की खबर उड़ जाए या मार्केट क्रैश हो जाए तो इन्हीं में से 70 से 80% लोग माथा पकड़ लेंगे और अपने शेयर्स वापस खींचने लगेंगे। लेकिन पता है, एक इन्वेस्टर होने के नाते ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इवन कई इन्वेस्टर्स तो ये दुआ करते हैं कि मार्केट कभी क्रैश हो ही ना। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। इस लिहाज से स्टॉक मार्केट क्रैश होना भी फिक्स है, और ऐसा हम नहीं, इतिहास कहता है। स्टॉक मार्केट के इतिहास को अगर हम समझें तो ये अराउंड 400 साल पुराना है, और इन 400 सालों में मार्केट सैकड़ों बार क्रैश हो चुका है, जिनमें कुछ बड़े लेवल के क्रैश रहे तो कुछ छोटे। कुछ बड़े मार्केट क्रैश की बात करें तो सबसे पहले याद आता है साल 1996, जब 18 जून को सेंसेक्स 4070 से भी नीचे चला गया था, जबकि 4 दिसंबर 1996 को 2745 से भी नीचे था। और इसके कई कारण हैं, जैसे लिक्विडिटी कंडीशंस, हाई इंटरेस्ट रेट और पुअर रिजल्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, जिसे हम इस क्रैश का सबसे बड़ा कारण भी मान सकते हैं, क्योंकि सरकार के पुअर परफॉर्मेंस से मार्केट लगातार गिरता ही चला गया। और अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो लगभग 40% तक गिरावट देखने को मिली थी। इस क्रैश का इम्पैक्ट कई सेक्टर्स पर पड़ा और इन्वेस्टर्स की तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। वहीं इकोनॉमी पर भी इसका सीधा सा असर देखने को मिला। BSE 1550 से गिरकर 1463 पर पहुंच गया था, और इस क्रैश को रिकवर करने में पूरे 15 महीने का समय लगा। जी हाँ, पूरे 15 महीने, यानी 1.25 साल। और जब रिकवरी हुई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि 1995 से 96 में इंडिया में शेयर मार्केट में टोटल वन साइडेड ट्रेड 227,000 करोड़ रुपए तक था, जबकि 96-97 में यही 646,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी पूरे 184% की उछाल। इससे पहले साल 1992 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जी हाँ, ये वही साल था जब इंडिया का बिगेस्ट स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, सामने आया था, जो बैंकिंग और सरकारी फंड्स का इस्तेमाल कर शेयर्स को पीक लेवल तक लेकर गए थे। इस घटना ने ऑलमोस्ट हर इंडियन का स्टॉक मार्केट से भरोसा उठा दिया था, क्योंकि इस दौरान मार्केट में लगभग 50% तक की गिरावट आई थी और 1000 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। 28 अप्रैल 1992 को BSE में 13.25% की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं भारत को ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का घोटाला फेस करना पड़ा था। बात रिकवरी की करें तो इस क्रैश से रिकवर होने में मार्केट को 1.5 साल से भी ज्यादा, यानी 18 महीने का समय लग गया। वहीं इस क्रैश से कई सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ा, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई वो हुई इंडियन इकोनॉमी, जिसको हर दिन स्कैम से जुड़ी खबरों ने वर्ल्ड लेवल पर चोट पहुंचाई और इंडियन इकोनॉमी गिरती चली गई। लेकिन धीरे धीरे कर मार्केट ने रिकवरी दी, और 93 तक कई FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, और सेंसेक्स में 80% का उछाल आया, और महज 2 साल के अंदर लोगों को 250% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला। बात अगर 2008 की करें तो ये मार्केट क्रैश की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान मार्केट 60% तक नीचे गिरा था। 22 जनवरी 2008 को सेंसेक्स में 2273 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं जनवरी 2008 में BSE 21,000 से 8,000 पर पहुंच गया, मतलब अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। ये क्रैश भारत के लिए इतना खतरनाक रहा, इंडियन रुपीस की मार्केट में वैल्यू घटकर 49 रुपीज रह गई। एक्सपोर्ट में 13% की गिरावट आई थी। इस क्रैश का कारण बनी अमेरिका की एक आर्थिक मंदी, और अमेरिका की मंदी का कारण बनी लेमन ब्रदर्स बैंक, जो अमेरिकन शेयर मार्केट में लिस्टेड चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था। वो सितंबर को दिवालिया हो गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया, और इस वजह से ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस के बादल मंडराने लगे।
और देखते ही देखते दुनिया भर के शेयर मार्केट धड़ाम से गिरने लगे। कई बैंक ठप हो गए, इन्फ्लेशन और टैक्स में बढ़ोतरी होने लगी। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने रिकवरी की और ये क्रैश इतना बड़ा था कि मार्केट को रिकवर होने में समय लगा 30 महीनों का। 2008 के मार्केट क्रैश से उबरने में लगे और जब मार्केट ट्रैक पर आया तो अगेन लोगों को हजार प्रतिशत का रिटर्न मिला। इसी तरह टेक स्टॉक बबल, रियल स्टेट बबल, कोविड जैसे पैंडेमिक, ग्लोबल या सिविल वार जैसे कई रीजंस की वजह से मार्केट कई बार क्रैश हुआ है और कई बार 20-30 इवन 50% तक नीचे गया है। लेकिन 1992 का हो या 2008, 2016, 2020, हर क्रैश के बाद आप एक बात नोटिस करेंगे कि हर मार्केट क्रैश के बाद रिटर्न ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो रहा है। और यही शेयर मार्केट की कड़वी सच्चाई है जिसे रिटेल इन्वेस्टर अवॉइड करते हैं, जबकि ग्रेट इन्वेस्टर ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो मार्केट क्रैश की न्यूज सुनते ही दुखी होने की जगह खुश हो जाते हैं। वॉरेन बफेट से लेकर हॉवर्ड मार्क्स, सेठ क्लैरमैन, मुनीश पावराय या रामदेव अग्रवाल जैसे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये मार्केट क्रैश को एक फेलियर नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वॉरेन बफेट तो यहाँ तक कहते हैं कि बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy, यानी जब सब डरकर सेल कर रहे हो और मार्केट नीचे जा रहा हो तब हमें बाय करना चाहिए। जब सब एक के पीछे एक भागकर बाय कर रहे हो और मार्केट बहुत ऊपर जा रहा हो तब हमें सेल कर देना चाहिए। यानी मार्केट क्रैश ही एक ऐसा मौका है जब किसी भी बड़ी और अच्छी कंपनी के शेयर्स आपको बहुत कम दामों पर मिल सकते हैं। दरअसल स्टॉक मार्केट में आने से पहले हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके प्रॉफिट और कैश फ्लो पर डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई कंपनी, मान लीजिए MRF टायर्स, साल दर साल अपना प्रॉफिट और कैश फ्लो हर साल दुगनी तेजी से बढ़ा रही है तो उस कंपनी के शेयर्स भी उसी तेजी से भागेंगे, जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तब MRF, रिलायंस या चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, इनके शेयर प्राइस पर भी असर पड़ता है और ये अपनी मार्केट में रियल वैल्यू से काफी हद तक नीचे गिर जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आज MRF टायर्स का शेयर प्राइस 1,51,000 से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। लेकिन अगर मार्केट क्रैश होता है तो यानी शेयर प्राइस 50,000 या इससे भी कम तक पहुंच सकता है, जिसे आप आसानी से खरीद पाएंगे। और ये फिक्स है कि जब मार्केट रिकवर करेगा तो MRF के शेयर्स भागेंगे और आपको कई 100 इवन कई 1000 गुना तक रिटर्न मिल सकता है। इसलिए मार्केट क्रैश को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, क्योंकि इस दौरान उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, जबकि छोटे इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को धड़ाधड़ बेच रहे होते हैं। और जब मार्केट वापस से लाइन पर आता है तो कई शेयर्स के प्राइस अचानक उछाल मारते हैं और लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। इसलिए अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्रैश को प्रॉब्लम नहीं मौका समझिए। लेकिन क्रैश के दौरान किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात का ख्याल रखें कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो एक अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए और इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर कोई कंपनी ग्रोइंग है तो साल दर साल अपने एफर्ट्स के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही होगी और उसके मार्केट कैप में भी बदलाव आ रहा होगा, जबकि कुछ कंपनीज वहीं की वहीं स्थिर रहती है। तो ऐसी कंपनी से बचें क्योंकि क्रैश के बाद इन कंपनीज के डूबने के पूरे चांसेस होंगे। शेयर मार्केट में जाने से पहले कुछ और बातों का भी ख्याल रखें। जैसे सबसे पहले तो क्रैश को एक मौके की तरह देखें, क्योंकि इस दौरान आप वेल्दी से वेल्दी कंपनीज में शेयर होल्डर बन सकते हैं। दूसरा, अपने दिमाग में कभी ये ना लाएं कि क्रैश हो गया अब बस, आगे कभी मार्केट क्रैश नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट की फितरत है और कुछ सालों के अंतराल में मार्केट क्रैश होता ही होता है। इसलिए घबराएं नहीं। अगर आपने क्रैश से पहले ही किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं और अब इतने पैसे नहीं हैं कि शेयर खरीद सकें, तो ऐसे में हमें एक ऐसी कंपनी की तलाश होनी चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद किसी कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट दे सकती हो। अगर ऐसी कंपनी मिल जाती है तो तुरंत उसमें इन्वेस्ट कर दें। और सबसे जरूरी बात कि क्रैश से पहले जो कंपनियां शेयर प्राइस के मामले में सबसे ऊपर थी वो क्रैश के बाद भी ऊपर आती ही आती हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट हो। इसके अलावा अपने एडवाइजर्स की सलाह और क्रैश का फायदा उठाना सीखें। फिर देखिए आपकी गिनती कैसे दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स में होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपकी मार्केट क्रैश पर क्या राय है कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं अगली वीडियो में मार्केट के एक नए पहलू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।